गीता के 18वें अध्याय की यात्रा में आपका स्वागत है। ये अध्याय, जिसे मोक्ष संन्यास योग कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षाओं का महान समापन है। यहाँ अर्जुन का एक सीधा सवाल है, संन्यास और त्याग में क्या अंतर है? और इस सवाल का जवाब देते हुए कृष्ण जी ने जो ज्ञान दिया है वो आज भी हमारे जीवन में उतना ही प्रासंगिक है। अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग जानना चाहता हूँ। ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो जीवन में सच्चे अर्थ की तलाश कर रहा है। कृष्ण जी का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। काम्य कर्मों का त्याग संन्यास है और सभी कर्मों के फल का त्याग त्याग कहलाता है। यानी संन्यास का मतलब है इच्छाओं से प्रेरित कर्मों को छोड़ना, जबकि त्याग का अर्थ है कर्म के फल की आसक्ति को छोड़ना। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण जी कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिए। ये कर्म तो ज्ञानियों के लिए भी पवित्र करने वाले हैं। असली बात यह है कि इन कर्मों को आसक्ति और फल की इच्छा छोड़कर करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को कर्तव्य समझकर करता है बिना किसी आसक्ति के, तो वो सात्विक त्याग कहलाता है। कृष्ण जी आगे बताते हैं कि त्याग भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक त्याग में व्यक्ति कर्तव्य समझकर कर्म करता है, फल की इच्छा नहीं रखता। राजसिक त्याग में कष्ट के डर से या अहंकार के कारण कर्म छोड़ देता है, और तामसिक त्याग में अज्ञानता के कारण अपने कर्तव्यों को छोड़ देता है। ये क्लासिफिकेशन हमें समझाती है कि सिर्फ कर्म छोड़ देना ही त्याग नहीं है, बल्कि सही भावना से कर्म करना ही असली त्याग है। इस अध्याय में कृष्ण जी कर्म के 5 कारकों के बारे में भी विस्तार से बताते हैं। अधिष्ठान यानी शरीर, कर्ता, करण यानी इंद्रियां, चेष्टा यानी प्रयत्न और दैव यानी भाग्य। ये 5 कारक मिलकर किसी भी कर्म को पूरा करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ कर्ता नहीं हैं, बल्कि कई कारक मिलकर कर्म को संपन्न करते हैं। इससे अहंकार कम होता है और समझ बढ़ती है। फिर कृष्ण जी ज्ञान, कर्म और कर्ता को भी 3 गुणों के आधार पर बांटते हैं। सात्विक ज्ञान में व्यक्ति सभी भूतों में एक ही अविनाशी तत्व को देखता है। राजसिक ज्ञान में अलग अलग भूतों में अलग अलग तत्व दिखाई देते हैं, और तामसिक ज्ञान में एक छोटी सी बात को ही सब कुछ मान लेते हैं। ये क्लासिफिकेशन हमें अपने ज्ञान की क्वालिटी को समझने में मदद करती है। कर्म के मामले में भी यही बात है। सात्विक कर्म वो है जो शास्त्र के अनुसार बिना आसक्ति के, बिना द्वेष के किया जाता है। राजसिक कर्म अहंकार और फल की इच्छा से किया जाता है, और तामसिक कर्म अज्ञानता, हानि की परवाह न करते हुए किया जाता है। इसी तरह कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक कर्ता आसक्ति रहित, निरहंकार होता है। राजसिक कर्ता फल की इच्छा रखता है और अहंकारी होता है। तामसिक कर्ता अयुक्त, अशिष्ट और आलसी होता है। बुद्धि और धृति यानी धैर्य को भी कृष्ण जी ने 3 भागों में बांटा है। सात्विक बुद्धि धर्म, अधर्म, कर्तव्य, अकर्तव्य को सही तरीके से समझती है। राजसिक बुद्धि धर्म, अधर्म को गलत तरीके से समझती है। तामसिक बुद्धि अधर्म को धर्म समझ लेती है। धृति के मामले में भी यही पैटर्न है। सात्विक धृति योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों को संयम में रखती है। सुख के बारे में भी कृष्ण जी का विश्लेषण बहुत गहरा है। सात्विक सुख शुरू में विष के समान लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान होता है। ये आत्मा की प्रसन्नता से पैदा होता है। राजसिक सुख विषयों और इंद्रियों के संयोग से मिलता है। शुरू में अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में विष के समान हो जाता है। तामसिक सुख शुरू से अंत तक मोहजनक होता है। नींद, आलस्य और प्रमाद से पैदा होता है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है भक्ति का महत्व। कृष्ण जी कहते हैं, भक्ति से ही मुझे तत्व से जाना जा सकता है, देखा जा सकता है और मुझ में प्रवेश किया जा सकता है। यह बात बहुत गहरी है। ज्ञान और कर्म के साथ साथ भक्ति भी जरूरी है। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि पूर्ण समर्पण है। और फिर आता है गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाह सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। ये श्लोक गीता का सार है। यहाँ कृष्ण जी कह रहे हैं कि अंततः सबसे बड़ी बात है पूर्ण समर्पण। लेकिन कृष्ण जी ये भी चेतावनी देते हैं कि ये ज्ञान सबको नहीं देना चाहिए। जो तपस्या नहीं करता, भक्ति नहीं रखता, सुनना नहीं चाहता या जो द्वेष रखता है, उसे ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये बात प्रैक्टिकल है।
हर व्यक्ति हर समय इस गहरे ज्ञान को समझने के लिए तैयार नहीं होता। अध्याय के अंत में अर्जुन कहते हैं कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, अब मैं संशय रहित होकर आपके वचन के अनुसार कर्म करूंगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक का सफर। संजय भी इस डिवाइन कॉन्वर्सेशन को सुनकर रोमांचित हो जाते हैं और कहते हैं कि जहां योगेश्वर कृष्ण हैं और जहां गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहां श्री, विजय, विभूति और धर्म निश्चित है। यह 18वां अध्याय सिर्फ गीता का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। यह हमें सिखाता है कि जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन में रहकर अपने कर्तव्य करते हुए आसक्ति छोड़कर भक्ति के साथ अंततः पूर्ण समर्पण के द्वारा मोक्ष पाया जा सकता है। यही है गीता का संदेश, न तो संसार का त्याग, न ही कर्म का त्याग, बल्कि आसक्ति का त्याग और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण।